हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ चंदा और आप सभी का स्वागत है चंदा की रसोई घर में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल न्यू स्टाइल बिना करवाहट मेथी के पराठे की रेसिपी और साथ में शेयर करूंगी बहुत ही चटपटी चटनी की रेसिपी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। यहाँ पे मैंने लिया है 4 पीस हरी मिर्च और 1 पीस टमाटर और थोड़ी सी धनिया पत्ता ले लिया है, जिसे अच्छे से पहले वॉश कर लिया है। सबसे पहले हम यहाँ पे टमाटर को कट करेंगे। तो यहाँ पे इसे हमें ज्यादा बारीक नहीं काटनी है, यहाँ पे सिर्फ मोटे मोटे पीसेस में से कट कर लेनी है। अब इसी तरह से हमें मिर्ची के भी बड़े बड़े साइज में टुकड़ों में कट कर लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से कट कर ले रहे हैं और इसी तरीके से हम धनिया पत्ता को भी कट कर लेंगे। अब इस तरह से अगर चटनी बनाते हैं तो चटनी के अंदर जाली बिल्कुल नहीं पड़ेंगी, बिल्कुल बारीक पीसेंगी। अब हमने यहाँ पे ग्राइंडर लिया है और इसमें सारी चीज़ों को हम डाल दे रहे हैं। साथ में डालेंगे सबसे ज़रूरी चीज़ लहसुन की कलियाँ। तो यहाँ पे 3 बड़े पीस लहसुन की कली डाल दे रहे हैं और टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा नमक डाल दे रहे हैं और 2 चम्मच यहाँ पे पानी डालेंगे। तो सिर्फ 2 बड़े चम्मच पानी डाला है और इसका ढक्कन बंद कर दे रहे हैं। इससे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। चटनी बनकर हमारी रेडी हो गई है। इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो एक बार आप इस तरीके से टमाटर और धनिया की चटनी बनाकर जरूर ट्राई करें। अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं आधा चम्मच के करीब नींबू का रस। तो मैंने यहाँ पे एक नींबू में 4 टुकड़े करके ले लिया है और इस तरह से नींबू का रस निचोड़ दे रहे हैं। अब धनिया की चटनी में थोड़ी सी खटास आएगी, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी। अगर आपको इस तरह से पसंद हो तो आप एक बार बना के जरूर देखें। अब चलिए मेथी के पराठा बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 बंच मेथी लिया था, जिसका हमने इस तरह से पत्ते को तोड़ लिया है और अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हमें इसे अच्छे से इस तरह से बारीक बारीक पीसेस में कट कर लेनी है। दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि हमारी सारी न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यहाँ पे मेथी को मैंने कट कर लिया है। अब हमने गैस पे कढ़ाई ले लिया है और इसमें डाल रहे हैं 2 बड़े चम्मच तेल। साथ में डाला है 1 चम्मच जीरा और यहाँ पे 5 से 6 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल दिया है। अच्छे से लाल होने तक इन्हें भूनेंगे। इसके बाद हमें इसमें इस तरह से मेथी के पत्ते डाल देने हैं। मेथी और हरी मिर्च लाल हो चुका है। अब हम इसमें डाल दे रहे हैं कटी हुई मेथी के पत्ते और गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखा है, क्योंकि हम इसे ढकेंगे नहीं। इसी तरह से हमें इसे लो फ्लेम पे अच्छे से सॉफ्ट होने तक भूनना है। साग में अब डाल देंगे टेस्ट के अनुसार नमक। तो यहाँ पे थोड़ा सा जब सॉफ्ट हो जाए तभी आप इसमें नमक डालें। इस तरह से आपको अंदाज रहेगा कि कितना नमक डालना है। देखिए इस तरह से नमक डाल दिया है। अब यहाँ पे अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। गैस को ऑफ कर लेते हैं। अब पराठा के लिए आटा तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं 2 कटोरी गेहूं का आटा। तो आटा आप यहाँ पे 1 बंच के लिए इस तरह से 2 कटोरी आटा ले लें। अगर आप यहाँ पे ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे मेथी का क्वांटिटी भी बढ़ा दें, आटा का भी क्वांटिटी बढ़ा लें। आटा में डाल रहे आधा चम्मच नमक। आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा नमक कर लीजिएगा। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच मिर्ची पाउडर, आधा छोटा चम्मच अजवाइन को इस तरह से मैश कर डालेंगे और डालेंगे आधा चम्मच से भी कम कलौंजी। तो यहाँ पे अगर आपको कलौंजी पसंद हो तो डालें, नहीं तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। आधा चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच लहसुन पेस्ट, थोड़ा सा बारीक कटी हुई हरा धनिया। अब डालेंगे भुना हुआ मेथी के पत्ते और साथ में यहाँ पे डालेंगे 1 चम्मच देसी घी, जिससे कि ये पराठे बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। अब हमें यहाँ पे इस तरह से मेथी के पत्ते में आटा को मिक्स करना है। तो आप यहाँ पे जितना आटा इसमें मिक्स हो उसे अच्छे से मिक्स कर लें। इसके बाद हम इसमें ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसे गूँथ लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रहे हैं और इसे अच्छे से गूँथ लेंगे। डो को हमें ज़्यादा हार्ड नहीं रखना है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट रखना है। मीडियम डो बनाएंगे तो पराठे अच्छे बनेंगे और इस तरह से हम इसे गूँथ ले रहे हैं। आटा को आप जितना अच्छा से गूँथेंगे उतना ही अच्छा आपका पराठा भी बनेगा। और देखिए यहाँ पे पूरी तरह से आटा को मैंने अच्छे से गूँथा है। अब हमें यहाँ पे लास्ट में इसमें 1 चम्मच तेल डालना है और तेल डालकर आटा को अच्छे से इस तरह से मिलाकर रख देना है और इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे, ताकि आटा जो है ना अच्छे से सेट हो जाए। तो इस तरह से तेल डालने के बाद हल्के हाथों से मिलाएंगे और इसे ढक देंगे। अब इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख दे रहे हैं। 10 मिनट हो गया है। अब आटा को वापस चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं आटा अच्छे से सेट हो गया है। एक बार इसे फिर से हम हल्के हाथों से मिला लेते हैं, ताकि नीचे का आटा जो है ऊपर आ जाए और ऊपर का नीचे मिक्स हो जाए। तो इस तरह से इसे मिला लिया है। अब यहाँ पे लेंगे थोड़ी सी सूखी आटा और हाथों में इस तरह से सूखी आटा को लगा लेंगे और इसका छोटा छोटा लोई बना लेंगे।
जिस तरह से आप रोटी का लोई लेते हैं या अपने मनपसंद से बड़ा छोटा इसका आकार दे सकते हैं। तो यहाँ पे मीडियम साइज में हमने लोई तैयार किया है। इसी तरह सभी का हमें लोई बना लेना है। तो यहाँ पे हम सिर्फ 4 पीस लोई तैयार करेंगे, बाकी के पराठे बाद में बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 पीस मैंने लोई बना लिया है। अब इसे बेल लेते हैं। तो पराठे भी आप अपने मनपसंद से बेल सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे इसे गोल आकार में भी बेल सकते हैं या चाहें तो स्क्वायर शेप में भी बेल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे तिकोने वाले पराठे बना रही हूँ। तो पहले हम लोई को इस तरह से गोल शेप में बेल लेंगे, बिल्कुल रोटी की तरह। इसके बाद हमें इस पे इस तरह से तेल लगा देनी है। तो यहाँ पे रिफाइंड ऑयल हमने लिया है, आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं पराठे में। और इसे एक साइड से अच्छे से मोड़ लेंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर भी रिफाइंड लगा दे रहे हैं और फिर से इसे इधर से मोड़ेंगे। अब यह हमारा जो पराठा है तिकोने शेप में बनकर तैयार हो जाएगा। तो पहले हमें इसी तरह से इसे तिकोने शेप दे देना है और इसे प्लेट में इस तरह से रख लेना है। इसी तरह से सारे लोइयों को हमें बेल लेना है और तिकोने शेप में बनाकर रख लेना है। इस तरह से शेप बने रहेंगे तो पराठे बेलने में देर नहीं होगी और फटाफट ये मेथी के पराठे बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे इसे भी बना लिया है और बाकी के जो बचे लोई है ना उसे भी हमें इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेना है। यहाँ पे देखिए मैंने 4 पीस लोइयों को तिकोने शेप में कर लिया है। अब हमें इसे पराठा बेलनी है। तो सूखी आटा ले लेंगे और एक तिकोने शेप उठाएंगे और इस तरह से आटे में अच्छे से कोट कर लेंगे। अब हमें फटाफट इस तरह से पराठे को बेल लेना है। तो मेथी के पराठे अब ज़्यादा पतला ना बेले और ना ही ज़्यादा मोटा। यहाँ पे इसे मीडियम साइज में बेलेंगे तो ये पराठे बहुत ज़्यादा खस्ता और सॉफ्ट भी बनेंगे। इसी तरह से हमें सभी पराठे को बेलकर भी तैयार कर लेनी है। तो इस तरह से अगर टाइम हो तो फटाफट बेलकर पहले से इसे रख सकते हैं और जब भी आपको खाना हो गर्मा गर्म इसे बनाकर खा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे मीडियम में मैंने पराठा को बेला है। इसे प्लेट में रखते हैं और बाकी बचे हुए पराठे को भी इसी तरह से बेलकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर गैस पर मैंने तवा गर्म होने के लिए रखा है। तवा को अच्छे से गर्म करना है। उसके बाद हमें इस तरह से पराठा डाल देना है। अब ये एक तरफ से हो गया है, इसे इस तरह से पलट ले रहे हैं और गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पे मीडियम हाई रखा है और मीडियम हाई फ्लेम पे हम इसे फटाफट सेकेंगे। तो यहाँ पे पहले इस तरह से तेल लगाएंगे और इसे पलट लेंगे। अब हम इसके पीछे की तरफ भी इसी तरह से तेल लगा दे रहे हैं। मेथी के पराठे में आप यहाँ पे चाहें तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बटर डालने से भी ये पराठे और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगेंगे। अब इसे उलट पलट कर अच्छे से लाल होने तक हमें पका लेना है। और ये देखिए पराठे बनकर रेडी है और इसी तरह से हमें बाकी बचे हुए पराठे को भी सेक लेना है। इसी तरह से हमें दूसरे पराठे को भी बना लेना है। जब एक तरफ से बन जाए आप इसे पलट लें और इस पे तेल लगाएं। इसे फिर से पलटें और दूसरे साइड में भी तेल लगाएं। और ये देखिए मेथी के पराठे कितने अच्छे से फूल भी रहे हैं। अब यहाँ पे ये बन चुके हैं, इसे निकाल लेते हैं और इसी तरह से मैंने सारे पराठे को बनाकर तैयार कर लिया है। और इस पराठे को आप हरी चटनी, टमाटो केचप या चाहे तो अचार से भी खा सकते हैं। इसके साथ सब्जी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ही लाजवाब ये पराठे बने हैं। इसे हम आपको तोड़ के भी दिखाते हैं कि कितना ज़्यादा ये सुपर सॉफ्ट और उतना ही ज़्यादा ये खस्ता बना है। तो इस तरीके से आप एक बार मेथी के पराठे बनाकर जरूर देखिए। घर में बच्चे बड़े सभी को पसंद आएंगी। तो दोस्तों अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।